गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 4 इन्वायरमेंट स्टडी। स्टूडेंट, आपने अपनी अभी तक जो किताब आपकी है इन्वायरमेंट की, वो किसी ने बाज़ार से ना ली हो तो ले लो, क्योंकि अब पढ़ाई करना शुरू हो गया है, इसीलिए आपको ये ज़रूरी है। देखो, ये बुक की पहली फ्रंट पेज है, यही पेज वाली आपको बुक लेनी है। आप अपनी बुक्स और नोटबुक, स्कॉर्पनर, पेंसिल, इरेजर और स्केल ये सब अपने साथ रखना। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट ईवीएस और चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, गोइंग टू स्कूल, इसीलिए इसमें पढ़ा था कि बच्चे वो बम्बू में से होके जाते हैं, फिर ट्रॉली, फिर टोली में से होके जाते हैं स्कूल। उसके बाद बच्चे क्या करते थे? पुल पे से स्कूल जाते थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे वालम। वालम यानी क्या होता है कि छोटी सी बोट। आप सबने तो बोट देखी होगी शायद। आप सब बौठा जो मेला भरा था उस उधर गए हैं सब? अच्छा, तो उधर हम जा नदी के किनारे जाते हैं, उस तरफ मंदिर है। मंदिर पे जाने से पहले यहाँ ऐसी छोटी छोटी बोट होती है। तो इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज अ वालम स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। यहाँ बताया गया है कि जो केरला गांव है, वहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए किस में होके जाते हैं सवार? तो कि जो बोट होती है छोटी, वो बोट में बैठ के वो स्कूल जाते हैं। उसके बाद है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट यानी कि ऊँट की गाड़ी। किसने देखी है ऊँट गाड़ी? यस, आप सबने देखी होगी। We lie in the desert. There is sand all round. It gets very hot in the day. We read in a camel cart to reach school. जो राजस्थान है, वहाँ तो राजस्थान में तो कैसा होता है कि सब जगह रण प्रदेश होता है। रण प्रदेश यानी कि मिट्टी से भरा हुआ एक रेगिस्तान होता है। उस रेगिस्तान में से होकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो बच्चे स्कूल किस में बैठ के जाते हैं? तो कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी में बैठ के सब बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा है कि रास्ते सब अच्छे हैं, इसीलिए हम अच्छे से स्कूल आ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए बच्चे स्कूल किस में जाते हैं? तो कैमल कार्ट में स्कूल जाते हैं। बुलॉक कार्ट। We read in your bullock cart going slowly through the green field. If it is too sunny or rain, we use our umbrella. यहाँ जो विलेज इन द प्लेन्स है, बुलॉक कार्ट यानी कि बलद गाड़ी, ये भी आपने देखी होगी शायद। तो बच्चे उसमें बैठ के बलद गाड़ी में कौन कौन बैठा है? कोई और आप सब शायद बैठे होंगे। तो यहाँ बच्चे उस गाड़ी में बैठ के कैसे जाते हैं? तो धीरे धीरे जाते हैं। और जब बारिश
बारिश या समर का मौसम होता है, समर यानी कि गर्मी का मौसम, और रेंग यानी कि बारिश का मौसम होता है, तब बच्चे क्या करते हैं, तो अम्ब्रेला रख के उसमें बैठ के वो स्कूल जाते हैं। बाइसिकल रीड, वी रीड ओवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। 8 fast girls here did not go to school because it was too fair, but now groups of 7-8 girls easily read even though the difficulty road. जो we read your bicycle on the long road to school, उनको जब स्कूल इसमें क्या होता है कि बच्चियाँ जो है लड़कियाँ वो साइकिल पे सवार होकर स्कूल जाती है, क्योंकि उनकी स्कूल उनके घर से बहुत दूर है, इसीलिए उनको आने जाने में तकलीफ होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, तो साइकिल लेके स्कूल जाते हैं। 8 fast girls had did not go to school because it was too fair, but now group of 7-8 girls easily read even talk the difficulty. और ये सब जो बच्चियाँ हैं यानी कि लड़कियाँ, वो जब स्कूल जाती है तो 6, 7 और 8 के ग्रुप में स्कूल जाती है, और वो ऐसे रास्ते से जाती है जहाँ रोड डिफ़िकल्टी यानी कि जो रोड खराब है, उबड़ खाबड़ है, ऐसे रोड पे से वो साइकिल लेके स्कूल जाती है। जुगाड़ व्हाट अ बाइसिकल, look at our special transport, it sound put, when it run it is not something special. The front looks like a motorcycle, but the carrying at the back is made out of planks of wood. छगड़ा आपने देखा है सबने? हाँ देखा होगा, क्योंकि छगड़े में वो क्या लहसुन और प्याज लेके आते हैं बेचने के लिए। तो बच्चे किसमें होके स्कूल जाते हैं, तो ये छकड़ा है, उसको जब चालू करते हैं तो क्या आवाज़ आता है, पुट 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 ऐसा आवाज़ आती है। उसमें वो बच्चे सवार होके साइकिल जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल यानी कि बाइक होती है, उसमें जैसा आवाज़ आता है वैसे ही उसमें आवाज़ आती है। सब बच्चे उसमें सवार होके स्कूल जाते हैं। अभी तक आपने जिसने भी अपनी इन्वायरमेंट की बुक न बनाई हो तो वो बना दे, क्योंकि हम अब उसमें होमवर्क करेंगे, और जब स्कूल खुलेगी तब मैं ये होमवर्क आपका देखूंगी। तो अब हम राइट करेंगे जो क्वेश्चन आंसर है उसमें दी गए हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन भी लिखूंगी और आंसर भी लिखूंगी, आप सब मेरे साथ लिखना, और जिसकी लिखने की स्पीड धीमी है वो फिर से वीडियो ओपन करके और फिर से देख के लिख लेना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर kind of boats? Have you seen any other kind of boats? तो आपने बोट किसने देखी है, कौन सी बोट? आपने कैसी बोट देखी है? तो इसका आंसर आएगा कि
फिशिंग बोट, फिशिंग बोट और सेलिंग बोट। ओके, कैन यू think of other ways by which sorry by which we can travel on water? आपने कौन कौन सी बोट आपने वाटर यानी कि पानी में देखी है? तो वाटर स्कूटर, टिम्बर, राफ्ट, इटीसी। वाटर स्कूटर, वाटर स्कूटर, टिम्बर, ठीक है। आप सब भी मेरे साथ रीड करना। हम फिर से देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन द वाटर? तो इसका आंसर हमने क्या लिखा? वाटर स्कूटर, स्टिम्बर, राफ्ट और इटीसी। आप सब भी मेरे साथ राइट करना। और ये जब स्कूल खुलेगी तब मैं आप सबकी नोटबुक चेक करूँगी। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर sat in a camel car or horse? करेज टोंगा उसके काउंट्स में है। वेयर डिड यू क्लेम ऑन इट योर सेल्फ और डिड सम वन हेल्प यू? क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स? करेक्ट। वेयर डिड यू क्लेम ऑन इट yourself or did someone help you? क्या आपने कभी ऊंट गाड़ी और हॉर्स की गाड़ी